गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ लेकर के आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है फ्लूइड मैकेनिक, हाँ बिल्कुल, आज हम इसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, कैसे काम करता है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या टर्मिनोलॉजी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आदि आदि सवाल जो कि हमारे मन में जब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को आते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इस फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स शब्द जैसे कि आपको दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ड फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। ओके, तो हम पहले समझेंगे फ्लूइड क्या होता है, ठीक, किसे फ्लूइड कहा जाता है, फिर उसके बाद में हम समझेंगे मैकेनिक्स के बारे में। ठीक, जैसा स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा है फ्लूइड, फ्लूइड की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, फ्लूइड में मतलब होता है which can flow is called fluid, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो हो सकता हो वो फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, अब फ्लूइड में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो हम इसमें वाटर को ले सकते हैं, उसके अलावा मिल्क ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, जितने भी सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज है जो है आपका क्या, एयर, एयर भी फ्लो हो सकती है और इसीलिए फ्लूइड के कैटेगरी में एयर को भी रखा जाता है। तो हमने समझा कि फ्लूइड में वाटर, मिल्क, ऑयल, एयर, ये सभी सब्सटेंस जो कि फ्लो सकते हैं वो सभी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स मतलब अगर हमने जो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैकेनिक्स मींस होता है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है या मूविंग कंडीशन में होती है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और उनसे क्या इफेक्ट जनरेट होता है, इन सब के बारे में जो डिटेल में स्टडी करते हैं वो करते हैं हम मैकेनिक्स में। तो अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग ये होता है कि जितने भी फ्लो करने वाले सब्सटेंस है उनके ऊपर जब वो रेस्ट में रहते हैं या मूविंग कंडीशन में होते हैं तो क्या उनके ऊपर फोर्स जब लगता है तो क्या रिजल्टेंट हमें मिलते हैं, क्या इफेक्ट देते हैं वो, इस सब के बारे में जो कंबाइंड स्टडी की जाती है वो की जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स के डेप्थ में पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की शुरुआत कहां से हुई है। तो शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ दिख रहा है एक फ्लो डायग्राम, इस फ्लो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के जनरेशन को। ठीक, चलिए देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर मैटर, मैटर को आप यूजुअली जानते हैं कि मेनली उसकी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, है ना, पदार्थ को। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैसेस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब ये ठोस, द्रव, गैस, इन मैटर की तीनों स्टेट की हमने क्यों बात की, तो यहाँ आपको ये जो चार्ट दिख रहा है इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड को जब इंजीनियरिंग में हम स्टडी करते हैं तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके सॉलिड को पढ़ते हैं। ठीक, सॉलिड बॉडी को स्टडी करने के लिए ये दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला आपका अप्लाइड मैकेनिक्स या इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा होता है आपका सोम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हो गई बात हमारी किसकी, इस सॉलिड स्टेट की, मैटर की। अब दूसरी हमारे पास में दो और कैटेगरी बच गई है, दो स्टेट बच गई है, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड और जो गैस हमारे पास में बची हुई है उनको स्टडी करने के लिए हम इस दो क्लास में से डिवाइड करते हैं। पहला आपको दिख रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरा है आपका फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स। चलिए समझेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्टडी की जा रही है ये आज ही मॉडर्न एज में ही इसकी शुरुआत नहीं हुई है, काफी हजारों साल पहले भी इसके बारे में लोगों को इस फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। अगर हम एग्जांपल ले हड़प्पाकालीन सभ्यता की, तो अगर हम उसके अवशेषों को देखते हैं तो वहां पता चलता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वहां के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था और वो उस टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को, किसी भी चीज को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो पढ़ रहे हैं विदाउट रीजन के हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इतना मीनिंगफुल साबित नहीं होता। तो सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट होना, मतलब हम किस लिए उसको पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि क्या जरूरी चीज है। फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर हम उपयोग देखें
तो एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में कैसे, मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो आज देखिए, आज मेडिकल साइंस ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है। अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको पता है कि जो हार्ट होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, या पंप आपका कहीं खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारी मेडिकल साइंस ने मैकेनिकल ब्रांच की हेल्प से फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करके आज आर्टिफिशियल हार्ट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हृदय भी आजकल कृत्रिम बनाए जा सकते हैं, ये इसका पहला उपयोग हुआ, ठीक है। इसकी जब थ्योरी स्टडी करते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो फ्लो होता है ब्लड, जो कि एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है, तो वहां भी इस अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स का हम यूज करके अलग अलग हार्ट की या अलग अलग पार्ट्स के डिजाइनिंग कर सकते हैं, जहां से कि आपका फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसका उपयोग है कि जितने भी आपके फ्लूइड कंटेनर है, मतलब जो लिक्विड ले जाने वाले जितने भी कंटेनर बनते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि लिक्विड ले जाने वाले कंटेनर हमेशा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाए जाते हैं, ठीक है, कभी रेक्टेंगल शेप में नहीं दिखते। इसका रीजन आपको शायद पता भी होगा कि जो रेक्टेंगल शेप में अगर हम बनाते हैं, अगर ऐसा कॉर्नर रख के, तो क्या होता है कि फ्लूइड यहाँ आएगा और बहुत प्रेशर देगा, जब अप एंड डाउन आएंगे, और आने के बाद में ये जो होता है वो ब्लॉकेज को रिमूव भी कर सकता है, तो इससे हमारा लीकेज का चांस रह सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का यूज करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा उपयोग कि जितने भी फ्लूइड कंटेनर्स है उसके डिजाइनिंग करने के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करते हैं। तीसरा यूज होता है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जैसे पाइपलाइंस बनाना है, वाटर पंप बनाना हो, वहां भी इस फ्लूइड मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे क्षेत्रों में व्यापक तौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है। थैंक यू। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए।